नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट HPV वैक्सीनेशन कैंपेन, अब ये शुरू कर रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 90 डेज का ये पूरा कोर्स चलने वाला है और यूविन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लड़कियां हैं वो स्लॉट बुक कर सकती हैं। जो भी गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन आपके आसपास होंगे वहां पे ये वैक्सीनेशन ली जा सकती है। अभी वैसे पहले जो टारगेट करा जाएगा वो 9 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं वहां से शुरुआत करेंगे, बाद में ये और एक्सटेंड करेगा। तो पहले 90 दिन का सेटअप रहेगा। यूविन प्लेटफॉर्म, यूविन, अगर आपके पास आसपास कोई है लड़की जो 9 या फिर 12 ईयर्स ऑफ एज के आसपास लाई करती है, यहाँ पे स्लॉटिंग की बुकिंग होगी। जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर है वहां पे ये वैक्सीनेशन दी जाएगी। अब इतनी इंपॉर्टेंट कैंपेन क्यों है? क्योंकि पहले ये वैक्सीन बहुत ज्यादा महंगी पड़ती थी, तो अब सरकार एफर्ट डाल रही है कि सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसकी सर्वाइकल कैंसर में बड़ी सारी स्टेन्स आती हैं, जैसे 2 स्टेन्स होती हैं जिससे माइल्ड रिस्क होता है, पर उसी की वजह से कल को बड़े वाली स्टेन भी इन्फेक्ट करती है और लड़की को सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ फीमेल्स को ही इम्पैक्ट करती है, यहाँ पे मेल्स भी इम्पैक्ट होते हैं। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो कई बार मेल के अंदर भी कुछ साइंस आते हैं, जैसे वॉट्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, फोड़े होते हैं ना जैसे फिंसियां सी, वैसी ही डेवलप हो जाती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर भी। तो इससे फीमेल तो है ही डेंजर में, पर अलॉन्ग विद दिस जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल कांटेक्ट में आएगा उसको भी इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। STI के अंडर इसे इंक्लूड करा जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन करा जाता है इसको इंक्लूड, तभी बोला मेल भी इंपैक्ट होगा। और अगर तो मेल के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर को गलती से भी कोई स्टेन इंपैक्ट कर चुकी थी फीमेल को, और वो दूसरे के साथ जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें भी ट्रांसमिशन हो सकता है। लड़के को शायद सिम्टम आए ना आए, पर लड़की में जरूर आ जाएंगे। अब कैसे, तो वो स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, आगे देखते हैं। तो HPV वैक्सीनेशन कैंपेन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करी है, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन लड़कियों को प्रोवाइड करी जाएगी। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या टारगेट रखे हुए हैं वो भी आपने देख लेने। तो सर्वाइकल कैंसर के जो रीजंस हैं, क्यों इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो सेकंड जो मोस्ट कॉमन डेथ्स होती हैं फीमेल्स की इंडिया के अंदर, सेकंड रैंक पे वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से। फर्स्ट पे क्या आ जाएगा? ब्रेस्ट कैंसर। ऑलमोस्ट जो 90% सर्वाइकल कैंसर होते हैं ये परसिस्टेंट HPV इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। शुरू के 1 से जो 2 साल होते हैं इसमें नॉर्मल सी इन्फ्लेमेशन लगेगी, कई बार सोच लेती हैं लड़कियां भी कि नॉर्मल सी इन्फ्लेमेशन है, इतना कोई रिस्क नहीं है। उसके बाद जब स्टेन थोड़ी और ज्यादा सिग्निफिकेंट होएगी, वहां पे वॉट्स वगैरह बनने शुरू होंगे। वॉट्स जब भी बोलूंगी WARTS, वैसे फिंसी अज्यूम कर लेना, जिनाइटल्स के आसपास ये बननी शुरू होती है। उसके बाद जब इन्हीं वॉट्स में से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो मतलब इन्फेक्शन हो चुका है, और इस टाइम पे ट्रीटमेंट अर्जेंसी है कि आपको ट्रीटमेंट करवाना ही करवाना पड़ेगा। तो मतलब जो ये परसिस्टेंट HPV इन्फेक्शन था, जो शुरू के 1-2 साल तो पहले पता नहीं लगेगा, एसिम्टोमेटिक सा होएगा, बाद में जाके इसके कहीं सिम्टम आने शुरू होंगे, फिर 2-3 साल के बाद दोबारा से जाके ये वॉट्स कहीं मैच्योर होंगे और इनमें से ब्लीडिंग होगी, तब जाके पता लगेगा बाद में कि कैंसर हो चुका था। तो मतलब एसिम्टोमेटिक होना किसी भी बीमारी का डेंजरस हो सकता है। ये फीमेल के साथ ज्यादा रहेगा ओरिएंटेड, क्योंकि सर्विक्स पार्ट जो है वो सिर्फ फीमेल्स में होता है, मेल्स में नहीं होता है। नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर की अगर बात करें तो ये जैसे फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये वजाइना वाला पार्ट है। यहाँ पे आगे जाके जैसे यूट्रस और जो वजाइना वाला पार्ट है उसे कनेक्ट करता है एक पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। सर्विक्स को बर्थ कैनाल के नाम से भी आपने पढ़ा होगा, है ना? तो ये एक्सपांड कर जाती है जब बेबी डिलीवर होता है। अब ये जो सर्विक्स है यहाँ पे ही कैंसर आपको मिलेगा, मतलब जो वॉट्स थे, इन्फ्लेमेशन थी, वो इसी एरिया में बन रही होती है। आफ्टर दैट ये कैंसर स्प्रेड करना शुरू करेगा। अब जब स्प्रेड करेगा तो ऊपर की तरफ यूट्रस और नीचे की तरफ वजाइना वाले पार्ट्स को हिट करेगा, तो उसके बाद ये और ज्यादा बढ़ेगा। अब ये सबसे सेंसिटिव एरिया को टारगेट करेगा, वो है आपका इम्यून सिस्टम। फीमेल्स के अंदर भी लिम्फ नोड्स हैं, मेल्स के अंदर भी लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड याद है, वो छोटी छोटी गांठें देखी थी आपने, थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट होती हैं। B सेल, T सेल उनकी फॉर्मेशन करता रहता है कॉन्टिन्यूअसली। तो अब उनको जाके इम्पैक्ट करेगा, क्यों? ताकि इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाए उस पर्सन की, स्पेशली फीमेल की। और उसके बाद तो जब एक बारी ये लिम्फ नोड्स वगैरह इम्पैक्ट हो चुकी हैं तो आसपास के ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करेगा, जैसे कि लीवर, जैसे कि लंग्स। मतलब अब ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, वो बोलते नहीं ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं कैंसर के टाइम पे, तो कैंसर फैल रहा है तो इन इंपॉर्टेंट से ऑर्गन को भी इन्फेक्ट करता है। और इसी वजह से ऑन एन एवरेज मतलब 50,000 प्लस भी डेथ्स आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगी एनुअली बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। आपने देखा होगा ब्रेस्ट कैंसर को टैकल करने के लिए भी बड़े सारे इनिशिएटिव लिए गए थे। एक मैमोग्राफी करके बस भी चलती है यहाँ पे, सुहाना हॉस्पिटल की, जगह जगह पे, यहाँ पे भी आते हैं आई थिंक, वो गुरुद्वारा के पास। हाँ, तो वो स्क्रीनिंग के लिए, स्क्रीनिंग बढ़ानी पड़ेगी कि अगर थोड़ी भी लंप की प्रॉब्लम किसी फीमेल को ब्रेस्ट वाले एरिया में आती है तो साथ के साथ स्क्रीनिंग करवाएं। बाकी ये फीमेल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि एक बार हेल्थ चेकअप
करवा ले, ये नहीं सोचना होता कि हम नहीं बीमार पड़ सकते, वो हमारे अंदर रहता है कि हम नहीं हो सकते बीमार, पर स्क्रीनिंग आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट हो चुकी है। देन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, अब देखो 200 प्लस रिलेटेड डीएनए वायरसेस इसके आते हैं, मतलब ये स्टेन्स की बात कर रहे हैं, इतनी सारी स्टेन्स इसकी अवेलेबल हो सकती हैं। एक बार एडिनो वायरस और कोविड-19 वायरस के जेनेटिक मटेरियल पे सवाल पूछ लिया था कमीशन के पेपर में, यूपीएससी, तो ये भी याद रख लेना, ये डीएनए वायरसेस हैं, यानी कि इनका जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड रहेगा। स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सारे एरियाज को इन्फेक्ट करता है। म्यूकस वो जो लिक्विड बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता रहता है, जैसे माउथ के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसे क्या बोलते हैं, सलाइवा, और बाकी जो बचा वो सारा क्या है, म्यूकस। और सारी जगह पे सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है अंदर वाली, उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, जहां से ये म्यूकस सिक्रीट होता रहता है। ज्यादातर जो इन्फेक्शंस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, 1 से 2 साल तक नहीं पता चल पाता, उसके बाद जाके कहीं इन्फ्लेमेशन वार्ड्स वो बनने शुरू होते हैं, तब पता थोड़ा कंसर्न में आती है बात कि शायद कोई इन्फेक्शन हो चुका है। फिर वो तो गायनेकोलॉजिस्ट ही बता पाती है कि ये है उसके चांसेस या वैसे नॉर्मल इन्फेक्शन है। देन एचपीवी की टाइप्स आती हैं, आपको याद होगा, आप बड़े दिन से पढ़ भी रहे थे ये, गर्डासिल की जब भी बात आती थी कि 4 स्टेन्स के लिए बनाई गई है, पर इफेक्टिव बाकी सारी स्टेन्स के लिए भी है, जैसे 9 नंबर याद रख लेना। अब 2 स्टेन्स आती हैं इसकी 6 और 11 नंबर की, HPV-6 और HPV-11। ये जेनाइटल वॉर्ट्स वगैरह कॉज कर देती हैं, मतलब कॉमन से वॉर्ट्स कई बार इस स्टेन की वजह से भी बन जाते हैं। पर पहली स्लाइड के ऊपर क्या लिखा था, परसिस्टेंट HPV जो आपकी स्टेन्स होती हैं उस इन्फेक्शन की वजह से ये आगे जाके अग्रेसिव हो जाता है। तो ये 2 स्टेन्स आ गई 6 और 11, पर जो कैंसर वाली हैं ऑन्कोजेनिक है नेचर में, वो 16 और 18 है। तो जब गर्डासिल बनाई गई है वैक्सीन, वो याद रखना एक और चीज, जैसे आप कभी भी HPV वैक्सीन आपसे पूछी जाए, आपको एक सर्वावैक याद है, अब दूसरी गर्डासिल। गर्डासिल यूएस बेस्ड बनी है, सर्वावैक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, पर दोनों ही सर्वाइकल कैंसर के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो ये कैसी है नेचर में, क्वाड्रीवेलेंट। क्वाड्रीवेलेंट का मतलब ये चारों ही स्टेन्स हिट करेंगी। क्यों, ये तो आ गई ऑन्कोजेनिक जो कैंसर एक्चुअल में कॉज करेगा। 80% से भी ज्यादा केसेस जो कैंसर के आते हैं वो इसी स्टेन की वजह से होते हैं, बाकियों में शायद ये स्टेन्स का नंबर ज्यादा होता है, और भी बड़ी सारी स्टेन्स होती हैं, 32 के आसपास स्टेन्स है ऐसी जो डायरेक्टली सर्वाइकल कैंसर को इम्पैक्ट करती हैं। और दूसरी जो स्टेन आएंगी दैट इज 6 और 11, तो होगी ना टोटल 4 स्टेन। तो ये गर्डासिल क्वाड्रीवेलेंट है, क्वाड क्या बता रहा है यहाँ पे, 4 नंबर, तो यहाँ पे 4 स्टेन आ जाएंगी, 6 और 11, 16 और 18। 16 और 18 और ऑन्कोजेनिक इन नेचर। ये वाली जो है ये लो रिस्क की है, पर कॉन्टिन्यूअसली जब वार्ड्स बनाएंगी तो एक टाइम पे एग्रेसिव हो सकती हैं, ठीक। तो ये याद रख लेना यहाँ पे। और डिजीज का बर्डन इंडिया के अंदर तो सेकंड मोस्ट कॉमन, और 80,000 न्यू केसेस डेली आते रहते हैं। यहाँ पे 2 डेटा यूज करे गए हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज के थ्रू, क्योंकि मल्टीपल सर्वे होते हैं, एक जगह पे आपको 80,000 न्यू केसेस दिखेंगे, आगे थोड़े 1.5 लाख पे उन्होंने बताए हुए हैं, तो इसके बीच में रहेंगे। और 42,000 डेथ्स एनुअली होती हैं। परसिस्टेंट HPV जो कॉजेज है 85% ऑफ सर्वाइकल कैंसर को लीड करता है, और 80% से भी ज्यादा जो डेथ्स होती हैं दैट इज बिकॉज ऑफ स्टेन नंबर 16 और 18, जिसके लिए गर्डासिल भी बनाई गई थी। तो ये सारी स्टेन्स इसने कवर कर ली। ट्रांसमिशन, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग वजाइनल, एनल या फिर ओरल सेक्स के टाइम पे, तो जब भी ये स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होगा वहां पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी ट्रांसफर कर जाता है। और मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो मेल यहाँ पे एक तरह से ऐसे सोच लो कि वेक्टर की तरह भी कई बार एक्ट करता है। और इसमें एक मेजर भी बताया जाता है कि जो मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेनिस के ऊपर फोर स्किन होती है, अगर उसका सर्कमसीजन कर दिया जाए तो वहां पे वायरस को छुपने की जगह नहीं बचती। तो जो सर्कमसीज्ड पेनिस होते हैं उससे कम चांसेस होते हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आगे जाके ट्रांसफर होगा। ये बताया गया है इसमें, मैंने नहीं बोला, मुझे नहीं है इसके बारे में पता, बाकी लिखा हुआ है ऐसे रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। सर्कमसीजन के ऊपर फोकस करा। ये देख लो और कौन कौन से मेथड हैं जिससे प्रिवेंट करा जा सकता है। तो बेस्ट मेथड तो यही है कि जो 9 से 14 साल की एज ग्रुप में लड़कियां हैं जो अभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुई हैं, उनको पहले वैक्सीनेशन दे दी जाए। उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी, एक दिन पढ़ा था आपने कि HPV वैक्सीन की वजह से हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप कर रही है, ना सिर्फ इंडिया के अंदर, आप आज स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इनके एग्जाम्पल्स भी देखोगे। हर्ड इम्यूनिटी मतलब आपने कुछ चंक ऑफ गर्ल्स को वैक्सीनेट कर लिया, अब खुद ही बाकी क्या हो रही हैं, इम्यून हो जा रही हैं उस पर्टिकुलर बीमारी से। डोज का शेड्यूल क्या रहता है, तो 1 से 2 डिपेंड करता है एज कितनी है। शुरुआत में तो बोला है कि अगर 9 से 14 साल का एज ग्रुप है ना तो 10 साल तक एक ही डोज बथेरी है, पर अगर उम्र ज्यादा हो चुकी है, जैसे मान लो यहाँ पे 9 से 14 साल की है, अगर उम्र ऐसी क्रॉस 20+ हो चुकी है तो शायद 2 डोजेस भी लग सकती हैं, डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। अदरवाइज 10 साल का गैप आ सकता है, 10 ईयर्स।
बड़ी लेडीज को भी लगेगी, यस, सबको लगेगी जिन्होंने नहीं लगवाई है। पहले तो ये इग्नोर्ड ही इस वजह से रहा क्योंकि 3,000 रुपए का एक इंजेक्शन लगता था और 3 लगती थी ये टोटल, मतलब 3-3 महीने के गैप पे। पर 9,000 रुपया कोई वैक्सीन के लिए लगा दे, ये चीज पॉसिबल नहीं है इंडिया के अंदर। तो गवर्नमेंट ने अब कैंपेन चलाई कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, तो ये 90 डेज के लिए रहेगा। पर जो टारगेटेड ग्रुप रहेगा वो पहले वो लड़कियां रहेंगी जो 9 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में आती हैं, पहले इनको इम्यूनाइज करा जाएगा। एंड और क्या मेथड्स होते हैं प्रिवेंशन के, तो पीछे लिखा था ना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लाइक कॉन्डम्स आ जाएंगे। मेल सर्कमसीजन जो मैंने आपको बताया, जो मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे फोर्स स्किन होती है वो अगर कट हो जाए, उसकी वजह से कवरेज मिल जाती है, वायरस को छुपने के लिए जगह मिल जाती है, तो इन्फेक्शन वो आगे पास ऑन कर देता है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ ना, इन्होंने बताया है ये रिपोर्ट के हिसाब से, बाकी एविडेंसेस नहीं है पता इस चीज को ले। थर्ड वाला है स्मोकिंग सीजेशन, जो स्मोक करते हैं वो छोड़ना पड़ेगा, उससे भी आपका इम्यून सिस्टम रिड्यूस करेगा ना। और एचपीवी में आपने क्या देखा, लास्ट स्टेज में कौन से ऑर्गन इन्फेक्ट हुए थे, लंग्स एंड लीवर। शायद आपका नहीं, आपका तो होना ही है, जो स्मोकिंग कर रहा है उसका तो होएगा ही होएगा, वो तो पॉसिबल ही है। पर यहाँ पे बोला कि मेल्स जो हैं या फीमेल्स जो हैं उनको सीजेशन करना पड़ेगा, जो स्मोक करती हैं। फीमेल्स की बॉडी ही ऐसी है, ना तो अल्कोहल ना तो स्मोकिंग, कोई भी चीज सूट नहीं करती उनकी बॉडी। अच्छा, WHO ने क्या क्या टारगेट्स रखे, 2030 तक क्या टारगेट्स रखे हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के साथ, तो 90% जो गर्ल्स हैं उनको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा जिनकी उम्र 15 साल से नीचे की है। 90% जो विमेन है उनको जो सर्वाइकल डिजीज हो रखी है वो ट्रीट करनी है। तो 90% और 70% की स्क्रीनिंग मतलब डायग्नोसिस करनी है कि कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है, फटाफट से स्क्रीनिंग करो, हाईटेक का यूज करा जाएगा। और बाकी 2030 में जो फ्रेमवर्क रखे हुए हैं, एचपीवी के ऊपर भी है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस पे भी है, और हेपेटाइटिस बी और एसटीआईएस के ऊपर, सभी चीजों के ऊपर फोकस करा जाएगा ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, अब इसकी वजह से माउथ और थ्रोट कैंसर भी आते हैं, क्योंकि पीछे ओरल सेक्स का भी मेंशन हुआ था, तो ये वाले कैंसर भी प्रेवलेंट हो सकते हैं। अब ये कैंपेन इतनी क्यों मैटर करती है, आई थिंक आंसर आपके पास है, कितनी ज्यादा प्रेवलेंट है लो रिस्क की स्टेन, हाई रिस्क की स्टेन्स, और उड़ रही है एनवायरमेंट के अंदर, और एसटीआई के थ्रू और ज्यादा स्प्रेड कर रही है। और हमारी जनरेशन आजकल एक्टिव भी बहुत ज्यादा इन चीजों में, तो कैंसर के केसेस के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी वजह से ये कैंपेन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी प्रिवेंटेबल है, जितनी भी वैक्सीन होती हैं प्रिवेंटेबल होती हैं, बीमारी को कुछ हद तक रोक सकती हैं, ये क्योर नहीं होती कभी भी, प्रिवेंशन के पर्पज से ही बनाई जाती है। बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक लाइन होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वैक्सीन उसी के ऊपर वर्क करता है। हाँ, जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है तो आपने देखा कि सारे इम्यूनिटी को अटेन करना शुरू कर देते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो बीमारी एलिमिनेट हो जाती है। तो वहां पे भी क्या बोला, अगेन प्रिवेंशन होता है, क्योर नहीं होता। अब अंडर दिस कैंपेन जो 14 साल की लड़कियां हैं, इस उम्र से जितने भी नीचे की हैं वो सब एलिजिबल हैं, और बोला जाता है कि अराउंड 1.5 करोड़ लड़कियां ऐसी हैं जो 14 साल के एज ग्रुप में एंटर कर रही हैं इस टाइम इंडिया के अंदर। हर साल कितने बच्चे पैदा होते हैं, तो 14 साल भी तो इकट्ठे होंगे जो एक ही साथ पैदा हुए थे। आप में से कितने हैं ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ 2002 बॉर्न है, ये देखो 6 तो आप ही हो गए इधर, है ना। वैसे ही 2005 भी है कोई, अभी कम है, ये कम हो जाएंगे क्योंकि उम्र कम है ना अभी, तो मतलब एक ही क्लास के अंदर इतना सारा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। तो एज ग्रुप जब देखोगे तो 1.5 करोड़ के आसपास इतनी लड़कियां होंगी जो इस पोर्टल के ऊपर स्लॉट बुक कर सकती हैं। पर शर्त एक ही है कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसी भी कोई वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू हो रही है। और यहाँ पे मल्टीपल वर्कर्स भी आके आएंगे जितने भी हेल्थ केयर के साथ एसोसिएटेड है, आशा वर्कर्स आगे, देन आपके लोकल एरियाज में जो डिस्पेंसरीज होती हैं वो अवेयर करने के लिए आती हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू अवेयरनेस भी रेज करी जाती है। ठीक है, बाकी 90 डेज का ये नेशन वाइड कैंपेन रहेगा, जल्दी शुरू हो रहा है। दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूविन प्लेटफॉर्म है, जैसे कोविड के लिए कोविन बनाया था वैसे यहाँ पे कौन सा आ गया, यूविन प्लेटफॉर्म। और गवर्नमेंट के हेल्थ केयर सेंटर सभी जगह पे ये वैक्सीन अवेलेबल रहेगी, और 90 डेज के बाद फिर ये रूटीन इम्यूनाइजेशन के जो प्रोग्राम चलते हैं जहां पे डिफरेंट वैक्सीनेशन होती है उसके अंडर आ जाएगा। तो 90 डेज में सिर्फ 14 ईयर्स ओल्ड की जो गर्ल्स है क्रॉस इंडिया, ये 14 साल वाली लड़कियों के ऊपर ही पहले टारगेट करेगा। जो पीछे लिखा था 9 से 14 वो WHO का टारगेट है कि एटलीस्ट ये वाले तो हमको वैक्सीनेट करने। अभी वाले में जो स्लॉट बुकिंग होगी वो सिर्फ 14 साल की लड़कियां होंगी, और अराउंड 1.15 करोड़ गर्ल्स अभी हर साल के अंदर आप देखोगे 14 साल की होंगी, मतलब एक जनरेशन आती जाती है ना हर साल के अंदर, तो इतना नंबर है, तो इसी वजह से हम पहले नंबर पे हैं डेमोग्राफी वाइज। अब कौन सी वैक्सीन इस बारी गवर्नमेंट देगी, तो गर्डासिल MST फार्मास्यूटिकल जो कि US बेस्ड है, इन्होंने बनाई है, क्वाड्रीवेलेंट है नेचर में, हाई रिस्क 16 और 18 स्टेन, और दूसरी आ जाएगी आपने कौन कौन सी पढ़ी, 6 और 11
तो इनके अगेंस्ट ये वर्क कर लेती है। तो हाई रिस्क के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों करा, क्योंकि एक्चुअल कॉज सर्वाइकल कैंसर का ये भी रहता है। 80% केसेस आपने देखे इसकी वजह से भी थे। और इंडिया की अपनी वैक्सीन भी है, सर्वावैक, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बना रखी है। बस एक ही चीज है, इसको अभी WHO ने पूरी तरह से अप्रूवल नहीं दिया है, तो अभी उसके लिए हम वेटिंग लिस्ट में है, पर बाद में ये भी ऐड कर दी जाएगी, क्योंकि इसके भी पैरामीटर लगभग गड्डा सेल के जैसे ही हैं। एंड गावी वैक्सीन अलायंस, अब ये गावी वैक्सीन अलायंस क्या है, तो ऐसे सोच लो, जो जितनी भी लो और मिड इनकम की कंट्रीज होती हैं वहां पे ये वैक्सीनेशन मेडिकेशन प्रोवाइड करने की ट्राई करती हैं। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, गावी वैक्सीन अलायंस, ये कैपिटल में लिखा है जस्ट टू हाईलाइट, बाकी स्मॉल में भी लिख सकते हो आप, गावी वैक्सीन अलायंस आगे लिखा हुआ है इसके बारे में, वहां से भी देख लेना। बाकी 2022 में ये पूछा गया कि कितनी डोजेज इनफ रहेंगी। तो एक तो आपने देख लिया कि अगर अर्ली स्टेजेस में लगवा दी तब तो ज्यादा चांसेस है कि वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देगा बॉडी में। पर अगर फीमेल जो है वो सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी है तो उस केस में शायद मल्टीपल डोजेस भी लग सकती हैं। 1 या 2 बोला गया था, मतलब 1 या 2 तो लगनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया पहले 3 लगते थे, ये 3-3 महीने के गैप पे, तो इतने तो मिनिमम बताए थे, तो WHO ने बोला था ये चीज। बाकी सिंगल डोज 9 to 20 ईयर्स, ये WHO बोल रहा है। जो अभी कैंपेन चली है उसमें 14 साल को ही टारगेट करा है। बाकी जितना भी आपने डेटा देखा वो WHO ओरिएंटेड था। यहाँ पे 9 से 20 साल की जो लड़कियां होंगी उनको सिंगल डोज भी चल जाएगी, और जैसे जैसे फिर उम्र बढ़ेगी, जैसे 21 ईयर्स के अबव चलेगी तो 2 डोजेज आएंगी, 6-6 महीने के गैप पे ये डोजेज दी जाएंगी, तो उम्र के हिसाब से चेंज करती जाती। और इवन ऐसे जो इंडिविजुअल हैं जिनको ऑलरेडी कोई और हीनियस बीमारी हो रखी है, डेंजरस बीमारी हो रखी है लाइक HIV, तो उस केसेस में 3 डोजेस भी प्रेफर करी जा सकती हैं। कमॉर्बिडिटी का केस बन गया ना ये, कि मल्टीपल डिजीज एक साथ ही हो रही है तो कमॉर्बिडिटी में काउंट करा जाएगा। कमॉर्बिडिटी मतलब मल्टीपल इन्फेक्शन एक साथ हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बैक्टीरियल भी, वायरल भी, सब कुछ ही एक साथ हो गया। अब अर्ली वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, आई थिंक ये आंसर आपको मिल चुका है। बाकी गावी अलायंस के बारे में आपने देखा, ये ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करता है। यहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज भी आती हैं, एनजीओ वगैरह भी इंक्लूडेड होते हैं, और जितनी भी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वहां पे वैक्सीनेशन और जो भी ड्रग्स महंगी पड़ती हैं उनको प्रोवाइड करने की ट्राई करती हैं। इसकी फाउंडेशन 2000 में हुई थी, 21st सेंचुरी की बिगिनिंग में, और इसके हेडक्वार्टर है लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। गावी क्या करता है, तो सारी बॉडीज के साथ काम करता है, जैसे WHO, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, देन वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, सबके साथ ये काम करता है। बोला क्या, PPP मॉडल पे काम करेगा, स्पेशली टारगेट करता है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को, और स्ट्रेंथन करता है जो कोल्ड चेन सिस्टम है हमारा, मतलब जो वैक्सीन की स्टोरेज है और उसे कैसे लॉजिस्टिकली यानी कि ट्रांसपोर्ट उसे कैसे करना है, तो उन सारी चीजों के ऊपर ये चेक रखता है। इससे भी पहले इसने बड़े सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कंडक्ट करवाए हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। अब ये मैटर क्यों करता है, आई थिंक क्लियर है आप सभी को। वो रैंक्स बताने आपने ग्लोबली देखें तो 1/5 जो केसेस आते हैं सर्वाइकल कैंसर के वो सिर्फ इंडिया से ही आते हैं, और जो वैक्सीन है ये प्रिवेंट कर सकती है एटलीस्ट जो HPV इन्फेक्शन होता है, बोला ना वहां पे परसिस्टेंट HPV इन्फेक्शन, तो उसको ये प्रिवेंट कर सकती है। अब स्वीडन के अंदर एक स्टडी करी गई और वहां पे पता लगा कि अगर आप वैक्सीनेशन कर देते हो तो उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर के नंबर में रिडक्शन आती है, और कितना, तो 88%। पर एक कंडीशन भी बोली कि अगर एज 17 से पहले ये वैक्सीनेशन हो जाए, तो देखा ना यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी भी आपको दिखाई देगी, प्लस ज्यादा लड़कियां प्रिवेंट हो जाती हैं अगेंस्ट दिस सर्वाइकल कैंसर। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम इंडिया ने भी चला रखे थे ताकि जो लड़कियां हैं उनको प्रोटेक्ट करा जा सके इन बीमारियों से। ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्जाम्पल दिया कि ये जो HPV के स्टेन्स आपने देखे, जैसे 16 देखा, 18 देखा, देन 6 और 11 देखा, तो ये 22.7% से रिड्यूस हुए हैं अप टू 1.5% 10 साल के अंदर, मतलब एक डेकेड के अंदर जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करा गया तो ये टाइप स्टेन रिड्यूस हो चुकी हैं। और रिड्यूस इंसिडेंस इन ओल्डर वीमेन, ये हर्ड इम्यूनिटी की वजह से हुआ। बेशक उनको वैक्सीनेशन नहीं हुई, पर क्या हुआ, बाकी सारा वो जो इन्फेक्शन था वो रुक गया। क्यों रुका, क्योंकि बाकियों ने वैक्सीनेशन कर ली थी, तो हर्ड इम्यूनिटी यहाँ पे प्रेवलेंट रही। बाकी स्विस स्टडी थी, जब पीछे आपने पढ़ा था कि हर्ड इम्यूनिटी होती है जब आप वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हो अगेंस्ट HPV, तो उसी की वजह से। और जो HPV वैक्सीन है ये फर्स्ट अप्रूव हुई थी 2006 में, और आज के टाइम पे 158 कंट्रीज इसके ऊपर काम करने लगी और सभी के पास ये वैक्सीन अवेलेबल है। बाकी पास्ट HPV प्रोग्राम्स जो इंडिया के अंदर चलाए गए थे, तो सिक्किम और पंजाब का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल दिखेगा, जबकि दिल्ली में थोड़ी लिमिटेड सप्लाई रही थी, उतना सक्सेसफुल वो प्रोग्राम नहीं हो पाया था। सिक्किम ने 2018 में 2 डोजेस प्रोवाइड करी फीमेल्स को, और 98
95% स्टेट वाइड कवरेज भी करी गई, मतलब काफी फीमेल्स को उन्होंने टारगेट कर लिया था। पंजाब के केस में 97% से ज्यादा कवरेज करी गई थी। ये 2 सक्सेसफुल माने जाते हैं, जबकि दिल्ली में बोला था लिमिटेड रोल आउट हुआ था, तो उतना ज्यादा सक्सेसफुल केस दिल्ली का नहीं रहा था। तो अब तो पैन इंडिया लेवल ही आ गया। एज कितना आएगा? 14 ईयर्स। पोर्टल कौन सा था या प्लेटफॉर्म कौन सा था? यूविन प्लेटफॉर्म।